अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन और मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स वेलकम कहते हैं। एक बार तो आपके सामने फिर से हाज़िर पिछले 24 घंटे की खबरों के साथ, और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। मामूल की तरह सबसे पहले खबरों का काउंटडाउन। जनाब, आज जो है GB का जो वज़ीर आला हैं, जो नए बनने हैं, उन्होंने हलफ उठाना है। वो कौन है, इस बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस साहब, और जो कि इस दौर का घटिया और गासिब तरीन आदमी नेतन्याहू, जो कि इसराइल का सदर है, उसके दरमियान जो है वो तू मैं हुई है और सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब, 7 और 8 जुलाई को नेटो का इजलास होने जा रहा है अमेरिका, उसके अंदर ट्रंप भी शिरकत कर रहे हैं। ये क्या बात है, क्या मानी रखती है पाकिस्तान के लिए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी ट्रंप ने अपनी एंट्री मारी और वहाँ भर भी एक भंड मारा है। ये तफसीलात जो हैं आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब, वो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाए और वहाँ पर उसकी वर्ल्ड क्लास बेइज्जती ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए जनाब, नरेंद्र मोदी साहब एक मुल्क के अंदर गए और वहाँ पर जनाब ताज़ा नरेंद्र मोदी के जाने से पहले 3 दिन पहले एक नया एजाज़ जो है वो मुतारिफ़ कराया गया, और उस एजाज़ को AI से बनाया गया, और उसके अंदर जिस मुल्क ने एजाज़ दिया उस मुल्क के कंट्री के स्पेल भी सही नहीं लिखे हुए थे। ये क्या डिटेल है, किस मुल्क के अंदर गए थे और क्या बेइज्जती, वर्ल्ड क्लास बेइज्जती हुई है। और सिर्फ वर्ल्ड क्लास नहीं, इंडिया के अंदर भी काफ़ी बेइज्जती हो रही है। तो इस बारे में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। जनाब, गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज अपने ओहदे का हलफ ले लेंगे। जब आप वीडियो देख रहे हो, शायद उन्होंने हलफ ले लिया हो। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुँच गए। हलफ बर्दारी की तकरीब चनार बाग में होगी। काबीना की तश्कील के लिए बिलावल और अमजद हुसैन की मुशावरत से होगी। वाज़ेह है कि 7 जून को हुए इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद पीपल पार्टी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया। पीपल पार्टी के रुकन असम्बली इमरान नदीम स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे, और पीपल पार्टी के सूबाई सदर बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हुए थे। अमजद हुसैन ने मुहर्रम उल हराम के एहतराम में 14 मुहर्रम के बाद हलफ लेने का फैसला जो है वो किया था। इसके अलावा जनाब, मैंने आपको बताया कि JD वैंस और इस दुनिया का खबीस तरीन इंसान नेतन्याहू, उसके दरमियान जो है तू मैं हुई है। जनाब, ये बात है, ये शेयर किया है द गल्फ लेटर, एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने ट्वीट किया, वीडियो भी शेयर की। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग, Netanyahu directly rejects Vance's statement that US is Israel only powerful ally, pointing that Israel has another front, India rather than America, पर Fox News इंटरव्यू। जनाब, अब होता यूँ है कि Fox News के ऊपर नेतन्याहू आया हुआ था, उससे जब सवाल किया गया था कि जनाब JD वैंस तो ये कहते हैं कि जो US है वो पावरफुल अलाई है इसराइल का, बाकी तो दुनिया में उसकी कोई औकात ही नहीं है, दुनिया उससे नफरत करती है। तो उसका जवाब देते हुए नेतन्याहू कहता है कि इन अ संडे इंटरव्यू नेतन्याहू सेड ही रिस्पेक्ट्स वैंस बट डिसएग्रीज विद असेसमेंट। वो कहते हैं कि मैं JD वैंस की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनसे इख्तलाफ राय रखता हूं। ही देन सिंगल्ड आउट इंडिया, सेकेंडली वी हैव सम अदर फ्रेंड्स लाइक अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड इंडिया। वो कहते हैं कि तंज उसने किया, वो कहते हैं कि हमारे पास अमेरिका के अलावा हमारा दोस्त इंडिया भी है। यू नो इट हैज़ 1.4 बिलियन पीपल एंड वाई डू वी हैव अ ट्रेमेंडस सपोर्ट है देयर। वो कहते हैं कि हमारी वहाँ पर कमाल की मदद सपोर्ट है। नेतन्याहू एडेड हिज फेसबुक फीड इज़ फ्लडेड विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर जाकर देखें तो वहाँ पर इंडियंस के जो है फ्लडेड होती है, वहाँ पर जो कमेंट होते हैं में इजराइल की सपोर्ट में होते हैं, और वो इंडियंस होते हैं। हम तो आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि इजराइल और इंडिया, दे बोथ आर एलाइज, दे बोथ आर फ्रेंड्स, दे बोथ आर एक्चुअली एंटी मुस्लिम। सो हिंदुत्व की जो सोच है वो भी एंटी मुस्लिम है, और इस वक्त जो ज़ायनिस्ट रिजीम है जो कि इजराइल के अंदर, मैं यहूदी नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग ज्यूज, आई एम सेइंग ज़ायनिस्ट, सेहूनी, जो सेहूनियों की सोच है वो भी एंटी मुस्लिम है। इसके अलावा जनाब, तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अंकरा में नेटो वाले के इजलास में शिरकत करेंगे।
सदर ट्रंप नेटो अजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में शाम के सदर अहमद शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो वाले का इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। अब जनाब ये जो इजलास हो रहा है इसके अंदर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होंगी। वो एक बात यह है कि जनाब ईरान आया इसराइल की मदद के लिए, अमेरिका आया इसराइल की मदद के लिए और उसने आकर ईरान के साथ जंग छेड़ दी। तो बाद में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के दौरान क्या कहते रहे कि जनाब हम नेटो को ये कुछ देते हैं, हम नेटो का सारा बजट उठाते हैं, अगर हम नेटो से सारा बजट निकाल दें तो नेटो पीछे क्या बचेगा, नेटो की क्या औकात होगी, जितने ममालिक हैं नेटो के हम उनकी हिफाजत करते हैं, इनकी कोई औकात नहीं, हमारे बगैर हम ही इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है नेटो कंट्रीज़ के हवाले से जनाब दी थी जनाब मिस्टर ट्रंप साहब ने। अब देखना यह है कि नेटो वाले का इजलास होता है तो क्या नेटो से बाहर हो जाएगा अभी अमेरिका, या वहाँ पर जो तकरीर की जाएगी सदर ट्रंप की जानिब से उस तकरीर के क्या मानी होंगे, उस तकरीर के बहुत मानी होंगे, और उस तकरीर के अंदर किस तरह की जो डिप्लोमेसी है वो खेली जाती है अमेरिका की जानिब से, क्या वो नेटो से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे कि नेटो के अंदर जो है इस मामले के ऊपर क्या बात हुई है। इसके अलावा जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भंड मारा है। उन्होंने अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर फीफा ने फुटबॉल की तारीख का इंतहाई गैर मामूली और हैरानकुन फैसला करते हुए अमेरिकी खिलाड़ी बेलोगन के रेड कार्ड के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। अब यूं होता है कि जनाब मैच चल रहा था बेल्जियम के खिलाफ, अमेरिका वर्सेस बेल्जियम। अब होता यूं है कि अमेरिका का एक खिलाड़ी है बेलोगन को जो है वो रेड कार्ड दिखाया जाता है। जैसे ही उसे रेड कार्ड दिखाया जाता है, जब रेड कार्ड दिखाया जाए ना तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेयर है ये अगला जो नेक्स्ट मैच होगा वो नहीं खेलेगा, नेक्स्ट मैच छोड़ के वो अगला मैच खेलेगा। ये इस तरह जो है एक रूल है फुटबॉल के अंदर। अब इस प्लेयर साहब जो है इनको रेड कार्ड दिखाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्लेयर आगे खेल नहीं सकेगा और वो मुअत्तल हो जाएगा। तो अब ट्रंप साहब ने फीफा के सदर को बुलाया और फीफा के सदर से रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो हमारा प्लेयर है बेलोगन, जिसको आपने रेड कार्ड दिखाया और नेक्स्ट प्लेयर पे मुअत्तल हो गया है, तो अब जनाब फीफा ने इस फैसले को वापस ले लिया है और उस बेलोगन को बहाल कर दिया है, वो नेक्स्ट मैच में खेल पाएगा। मतलब ये क्या भंड है, क्या ही भंड है। अब जनाब बेल्जियम वाले ये सोच रहे हैं कि हम फीफा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में कैसे आ सकते हैं? जिस तरह इंडिया वाले करते हैं, खेल के अंदर अपना तमाशा खड़ा करते हैं, इसी तरह ये साहब भी खेल के अंदर तमाशा करने पे लगे हुए हैं अमेरिकन्स। इसके अलावा जनाब आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने मुलजिम साद अब्बासी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आईजी अली नासिर रिजवी ने कहा कि मुलजिम खातून को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। खातून बज़िद थी कि मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम साद अब्बासी और खातून साथ में काम करते थे। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद ने खातून को मुलजिम से बचाया। आईजी इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि सुबह 11:21 पर ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद किया गया। उनका कहना था कि यह केस हमारे लिए अहम और चैलेंजिंग था। आज़र सर्विस ग्रुप कैप्टन का फायरिंग में शहीद होना तशवीशनाक था। उन्होंने कहा कि मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते और एक साथ ड्यूटी पर आते थे। अली नासिर रिजवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को 9 घंटों में जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला क्या है? अब ये मामला ये है कि जनाब एक खातून और एक जो नौजवान थे वो बाइक के ऊपर जा रहे थे, तो जिस रास्ते पे उन्होंने जाना था एक्चुअली उन्होंने वो रास्ता जो है नहीं चुना और जो चलाने वाला ड्राइवर था यानी कि जो मर्द था वो जो है किसी और रोड पर चला गया। एंड एक्चुअली ये दोनों कुलीग से एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि जनाब वो जो खातून थी वो थोड़ी सी हड़बड़ाई और उन्होंने वो परेशानी का इजहार जो है वो एक्ट करना शुरू कर दिया परेशानी के अंदर। तो झिड़ना शुरू कर दिया कि भाई साहब हमने इस रास्ते से नहीं जाना था, इस रास्ते से जाना था। उसे शक का इजहार हुआ तो जनाब वो देखा कि वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरे। अब जो है ज़बरदस्ती से वो जो है अपनी खातून को पकड़ता है, खातून को पकड़कर वो ज़बरदस्ती से ले जाना चाहता है और वहीं पर ये जनाब ग्रुप कैप्टन जो है नासिर तारिक ये जनाब वहीं से गुजरते हैं और देखते हैं कि जनाब एक खातून के साथ ज़्यादती हो रही है, एक खातून के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। तो वहाँ पर आते हैं, वो जाकर जो है फिर जनाब वहाँ पर जो है तू मैं होती है और अगला बंदा जो है वो फायरिंग कर देता है और जिसके नतीजे में वो शहीद हो जाते हैं। नाव अली नासिर रिजवी ये भी जो है आईजी जो इस्लामाबाद है ये कंफर्म कर रहे हैं कि जिस बंदे ने गोलियां चलाई थी उसका नाम साद अब्बासी था, उसको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जनाब कराची के इलाके मलीर अल फलाह में बच्ची झूले से गिरकर जाँ बहक हो गई। पुलिस का दावा है कि बच्ची ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद के दौरान बाहर की तरफ गिरी थी। बच्ची के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची को झूले वाले ने सर पर डंडा मारकर कत्ल जो है वो
किया है। अब ये मामला इस तरह है कि जनाब वो अब जो है पुलिस ये दावा कर रही है कि बच्ची जो है ट्रैम्पोलिन के ऊपर, वो जो जिसके ऊपर जो है जंप मारे जाते हैं, नीचे फोम होता है, तो अब बच्ची जो है ट्रैम्पोलिन से गिरी और जनाब डंडे में जा लगी और वहाँ पर जो है वो फौत हो गई। लेकिन जबकि घर वाले ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर जो झूले को मॉनिटर कर रहा था, झूले को कंट्रोल करने वाला था, जो कंट्रोलर था, उसने डंडा मारकर हमारी बच्ची को मारा है। इसके अलावा जनाब आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 45 हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोटली के 6 हलकों में 35 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे, 135 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। मुजफ्फराबाद के 5 हलकों में से 126 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाजरीन जम्मू और कश्मीर की 12 नशस्तों पर 126 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। 24 रजिस्टर सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को भी जल्द इंतखाबी निशानात जो है वो जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जनाब वज़ीर आला खबरतुन खां सोहेल आफरीदी ने करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। सोहेल आफरीदी ने काबीना अरकान और इंतजामी सेक्रेटरीज़ को हिदायत करते हुए कहा कि करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। हर महकमा अपनी कंप्लेंट सेल वज़ीर आला कंप्लेंट सेल से मुंसलिक करे। वज़ीर आला KP ने कहा कि अवामी शिकायत और उनके अजाले का रोज़ाना जायज़ा लूँगा। बर वक्त अजाला न होने पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनाब ये सोहेल आफरीदी साहब ने नई अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि रिसेंटली रावलपिंडी के अंदर एक कैदी वैन से 14 जो कैदी थे वो पुलिस वालों के आंखों में मिर्चें फेंक कर जो है फरार हो गए थे। अब तमाम के तमाम जो कैदी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला आखिरी कैदी भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कैदी गिरफ्तार करके थाना सहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने फरार तमाम 14 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। 14 कैदी 29 जून को कोहटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर वैन से जो है वो फरार हो गए थे। इसके अलावा जनाब आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड क्लास बेइज्जती हुई है हमारे हमसाए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र या सरेंडर मोदी से। तो अब ये मामला क्या है? अब ये मामला यूँ है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरा सेशल्स, ये एक मुल्क है जिसका नाम है सेशल्स, जिसका कंप्लीट नाम है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, उन्होंने दौरा किया नरेंद्र मोदी साहब ने। उन्हें मुल्क के वहाँ पर आला एजाज़ गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। ताहम इस एजाज़ पर इस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि सर्टिफिकेट में इमला की गलतियाँ मौजूद थीं। ये एजाज़ मोदी के दौरे से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया था और उसके सर्टिफिकेट को बाद अफराद ने AI से तैयार शुदा करार दिया। अब जो सर्टिफिकेट था वहाँ पर जो है उसके ऊपर भी इमला की गलतियाँ थी। इसी तरह जो लोगो था और जो कंट्री का इवन नाम था उसके स्पेल भी सही नहीं थे। वो क्या डिटेल है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस मामले पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि BJP ने इसे भारत के लिए फ़ख्र का लम्हा और मोदी की आलमी क़यादत का एतराफ़ करार दिया। बाद अज़ान सेशल्स की वज़ारत ख़ारजा ने वज़ाहत जारी करते हुए कहा कि गलतियों वाला सर्टिफिकेट महज एक इब्तदाई मुसव्वदा था जो गलती से जारी हो गया, जबकि असल और बाज़ाब्ता तौर पर मंसूर शुदा सर्टिफिकेट बाद में जारी किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन एजाज़ हकीकी और बाज़ाब्ता है। एक्चुअली इंडिया के अंदर ये बातें भी की जा रही थी कि ये जो एजाज़ है ये एक्चुअली नया बनाया गया है। 3 दिन पहले, दौरे से 3 दिन पहले ये नया एजाज़ अनाउंस किया गया और ये एजाज़ जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। अब जनाब साइड स्क्रीन पे एक तस्वीर हम आपके साथ शेयर करा रहे हैं। आप ज़रा देखें कि ये जो लोगो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, अब इस सेशल्स के ऊपर जो स्पेल लिखे हुए हैं वो हैं SEYCHEELES। जाकर आप विकीपीडिया पे देखें तो सेशल्स के जो स्पेल हैं उसके अंदर डबल ई नहीं आता, सिंगल ई आता है। ज़रा यह देखें कि एक कंट्री का नाम भी के स्पेल भी सही नहीं लिखे हुए, वहाँ पर सिंगल ई आना था, वहाँ पर जो है डबल ई। हुई ना वर्ल्ड क्लास बेइज्जती के ना हुई। एक वज़ीर आज़म को एजाज़ दिया जाता है, उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर इमला की गलतियाँ होती हैं। दूसरा जो लोगो दिया जाता है और उसके ऊपर जो मुल्क का नाम लिखा हुआ है, जो मुल्क देने वाला है एजाज़, उस मुल्क के स्पेल ही सही नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा जनाब इसके ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया था। ट्वीट जब किया तो फिर जनाब भारतीयों को मिर्चें लग गई। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी तो हल्का हाथ रखते नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा सख्त हाथ रखते हैं। तो फिर जनाब इंडिया के अंदर तकलीफ़ें हुई, उन्होंने जनाब ट्रोल करना शुरू किया ख्वाजा आसिफ साहब को। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा ट्वीट किया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कोमिंग आफ्टर मी डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि मेरी ट्रोलिंग करना, मेरी तज़हीक करना, मुझे तनकीद का निशाना करना मसले का हल नहीं है। Calling me mentally unstable would not bring stability to Modi's credibility, crumbling reputation both at home and abroad, specifically after beating he got from Pakistan last year.
वो कहते हैं कि मुझे ज़हनी तौर पर पागल करार देना या अनस्टेबल करार देना मोदी के लिए स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, जो कि उसकी जो इज्जत है वो क्रम्बल कर रही है, वो लड़खड़ा रही है अपने घर में यानी कि इंडिया में भी और पूरी दुनिया में, तब से जब से पाकिस्तान ने भारत को कुटा है, तब से जनाब इसकी जो इज्जत है वो बरकरार नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि मुझे पागल या संकी करार देना मोदी को स्टेबल नहीं कर पाएगा, स्पेशली जब से पाकिस्तान ने इंडिया की धुलाई की है। Rahul Gandhi is saying the same thing about the awards given to Modi, that they are AI generated or self-managed to project a global statement image. वो कहते हैं कि राहुल गांधी भी तो यही कह रहा है कि ये जो अवार्ड था AI से बना हुआ था. It has actually enhanced his reputation as a global con man. Even The Guardian, a reputable paper, flagged the same issue and questioned the credibility of those awards. Modi is desperate measure to import fake laurels from abroad and attempt to stabilize a reputation that is pathetically unstable at होम। जनाब ये जो मैंने जनाब आपके सामने रिपोर्ट पेश की है और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ही ट्वीट किया था, जिसके ऊपर जो है उनको ट्रोल किया गया इंडियंस की जानिब से। तो ये एक्चुअली रिपोर्ट थी दी गार्डियन की, एक इंटरनेशनल जो है एक इदारा है और बड़ा मनिया तनिया इदारा है, तो हम जो है उनकी बात को ऐसे नहीं टाल सकते हैं। एंड ये किसी पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये दी गार्डियन एंड डिफरेंट जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल कवरेज करते हैं, उन्होंने ये बात जो है वो रिपोर्ट की है। और इस तरह जनाब ये साबित हुआ कि हमारे नरेंद्र मोदी जनाब की कमाल और वर्ल्ड क्लास किस्म की बेइज्जती हुई है, लेकिन इनको महसूस नहीं होगी और ये मानते भी नहीं हुए हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है, बल्कि ये अपनी बेइज्जती को अपनी इज़्ज़त बना लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं और इनका ऐसा मिजाज है। जनाब ये थी अब तक की ख़बरें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हसन उल मुस्तफ़ा को। अल्लाह हाफ़िज़।